हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और साइंस में हमने इसमें कुछ कंटेंट और प्लस पेडागोजी भी मिक्स करके बनाया है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े किस में संलग्न होते हैं। फेफड़े किस में संलग्न होते हैं। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिकार्डियम और दूसरा है पेरिकार्डियम और फिर तीसरा प्लूरल मेम्ब्रेन और चौथा है पेरिटोनियम और पांचवा है नॉट अटेम्प्टेड। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो है लंग्स को बाहरी चोट से हमारी सेफ्टी करती है। लंग्स को जो है बाहरी आघातों से रक्षा करती है या फिर सेफ करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अग्निशमन में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्नि को शमन मतलब कि अग्नि को बुझाने के लिए या फिर आग को बुझाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अग्निशमन में या फिर आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जबकि आग लगाने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, O2 का। और फिर हम आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों में पाचन मानव शरीर के इनमें से किस भाग से शुरू होता है। मतलब कि जो डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ से शुरू होता है, मानव के किस अंग से या फिर किस भाग से पाचन क्रिया शुरू होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माउथ और दूसरा स्टमक, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का वो माउथ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई क्या है। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा। फिर तीसरा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और फिर क्या है फोर्थ क्या है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड और फिर क्या है कि इसमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा हमारा राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक कान में कितनी हड्डी होती है जो श्रवण प्रक्रिया में मदद करती है। कान में एक बोल रहा है कि एक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं और जो श्रवण में मदद करती हैं। तो हमारे कान में जो है 3 हड्डियाँ होती हैं एक कान में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स इंक्लूड मतलब कि अपघटक में शामिल होते हैं। अपघटक में क्या शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई और फिर तीसरा है बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो हम जानते हैं कि डिकम्पोजर या फिर अपघटक जो कि फूड वेव में हमारा जो है फूड वेव या फिर चेन में जो है ये पाए जाते हैं, जो कि जो है ये एनिमल या फिर डेड एनिमल की बॉडी को ये जो है डिकम्पोज करते हैं या फिर अपघटन या फिर इन्हें तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों जो है डिकम्पोजर होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। किसको कहते हैं। तो फर्स्ट है एपीचे प्लांट और दूसरा बोगनविलिया और तीसरा कैक्टस और चौथा है कॉलीफ्लावर। तो हम जानते हैं कीटभक्षी पौधा कौन है। कीटभक्षी पौधा वही पीचे प्लांट है जिसका जो आकार वो घड़े के समान होता है और वो उसमें जो है कीटों को फंसाकर वो खाते हैं जिससे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट पीचे प्लांट है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है कि ऑस्टेड फिर डॉट की सीजीएस इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है दबाव और दूसरा है बल, तीसरा है चुंबकीय तीव्रता और चौथा श्यानता। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा चुंबकीय तीव्रता जो है ऑस्टेड की सीजीएस इकाई है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग से संबंधित नहीं है। कौन सा अंग जो है उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी और दूसरा रीनल आर्टरी और तीसरा हिपैटिक वेन और फिर चौथा पल्मोनरी वेन।
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ रहा है या फिर उत्सर्जन तंत्र पूछ रहा है, तो हमारा जो है ये थर्ड वो फोर्थ जो है ये नहीं होगा। पल्मोनरी वेन का है, ये हार्ट में पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड को लंग से हार्ट तक लेकर आती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन पल्मोनरी वेन हो जाएगा, जो कि जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होकर के हार्ट का भाग है ये। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अब्दुल बगीचे में अपने अबू की मदद कर रहा था। अब्दुल ज़मीन से घास निकालने लगा। उसने पाया कि छोटी घास को भी बाहर निकालना आसान नहीं था। ऐसा क्यों है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, घास के पौधे की जड़ लंबी होती है। और फिर आगे है, घास के पौधे की जड़ अधिक फैली हुई होती हैं। और फिर तीसरा है, घास की जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं। और चौथा है, ऊपर की सभी मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव, जितने तीनों आंसर हैं वो ऑप्शन है वो सही हैं। तो फिर हम देखते हैं। अब्दुल बगीचे में अपने अबू की मदद कर रहा था। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि अब्दुल बगीचे में अपने अबू की मदद कर रहा था। अब्दुल ज़मीन से घास निकालने लगा। उसने पाया कि छोटी घास को भी बाहर निकालना आसान नहीं था। ऐसा क्यों? छोटी घास हो या बड़ी घास हो, मतलब उसका कहना है क्या है कि जो है वो आसान नहीं था निकालना घासों को। तो जो है घासें जो होती हैं वो उसमें जो है कुछ टैप रूट होती हैं, और कुछ जो है उन्हीं में जो घास की जो जड़ें होती हैं कुछ टैप रूट होती हैं उसमें, और कुछ जो है एडवेंटेशियस होती है। टैप रूट क्या होती हैं? टैप रूट जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जो है वो एक गहराई में जाती हैं, जबकि जो है एडवेंटेशियस रूट होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो उनकी जड़ें जो होती हैं ढेर सारी शाखाएं या फाइब्रस रूट जिसको कहती हैं वो निकली हुई होती हैं। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा, कि जो ऑल ऑफ दी एबव। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किस रक्त समूह से संबंधित है। एक सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है किससे बिलोंग करता है या फिर किस ब्लड ग्रुप से संबंधित होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एवी। एवी जो है एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जो है पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जो है कह रहा है क्वेश्चन कि मरुस्थलीय बायोम अधिक वनस्पति का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि इसमें फिर है डॉट की कमी होती है। मरुस्थलीय बायोम अधिक वनस्पति का समर्थन नहीं करता है क्योंकि इसमें डॉट की कमी होती है। किसकी कमी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन सफिशियंट लाइट होती है, फिर दूसरा है फेवरेबल टेम्परेचर, और तीसरा सफिशियंट वाटर, फिर चौथा सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, फिर है नॉट अटेम्प्टेड। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। सफिशियंट वाटर इसमें नहीं होता है, इसकी कमी होती है, इसलिए बायोम अधिक वनस्पति का समर्थन नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन क्या है कि ओजोन होल रिजल्ट इन, ओजोन छिद्र के क्या परिणाम होते हैं, मतलब कि ओजोन छिद्र के क्या जो है परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है उनका। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिमानता, जिन्हें हम सुनो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दूसरा है मोतियाबिंद, और फिर तीसरा है त्वचा का स्किन कैंसर, और फिर चौथा है इनमें से सभी, फिर पांचवा है कोई नहीं। तो जो है हम जानते हैं जब ओजोन छिद्र के कारण जो है हमें त्वचा का कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होती है, और हिमानता भी होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि टिक्का डिजीज की बात कर रहा है। टिक्का डिजीज जो है फसलों में से किस पर प्रभाव डालता है? टिक्का डिजीज जो कि जो है ये फसलों मतलब कि ये प्लांट डिजीज है, तो किस में पाया जाता है, किस प्लांट में फर्स्ट प्रभाव डालती है? तो फर्स्ट है मस्टर्ड में, दूसरा पैडी, तीसरा ग्राउंड नट, और फिर चौथा है व्हीट में। फिर जो है ये टिक्का डिजीज किस में अफेक्ट करता है किसको? तो तीसरा जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली या फिर ग्राउंड नट, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मतलब कि मूंगफली पे ये प्रभाव डालता है टिक्का डिजीज। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ग्राउंड नट। फिर आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एंगुलर लीफ स्पॉट इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों में इनमें से किसके कारण कोड़िए पड़ स्पॉट होता है। फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा फंगस, फिर चौथा है वायरस। तो हमारा जो है एंगुलर लीफ स्पॉट किसके कारण होता है प्लांट में? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा।
बैक्टीरिया हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसके कारण जो है एंगुलर रिलीफ स्पॉट प्लांट में पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है कि डॉट एक जानवर नहीं क्या क्वेश्चन क्या है कि एक जानवर बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। पशु का आवास डॉट होने की सबसे अधिक संभावना होती है। एक जानवर है जो कि बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है, और पशु का जो आवास है डॉट मतलब कहाँ होने की संभावना हो सकती है, मतलब कि जो जानवर बिना भोजन या पानी के किस जगह पर रह सकते हैं, कहने का मतलब यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओशियन, दूसरा एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर तीसरा है डेजर्ट, फिर चौथा है रिवर्स। तो जो है बिना भोजन या पानी के तो संभव है सिर्फ डेजर्ट एरिया में, जो कि जो है कैमल पाए जाते हैं वहाँ पे, वही जो है डेजर्ट एरिया में होने की संभावना है इस पशु की, जो कि जो बिना भोजन या पानी के रह सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, डेजर्ट। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांच के निछारण में हम जिस अम्ल का उपयोग करते हैं वह क्या है, मतलब कि इन द एचिंग ऑफ द ग्लास बी यूज द एसिड, कौन सा एसिड हम कांच के निछारण में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है HBr, और दूसरा HCl, और तीसरा HF, और फिर फोर्थ है HI, मतलब कि हमारा HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही हम कांच के निछारण में यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 18 है कि जो है क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल का उच्चतम स्रोत है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन गुआवा हो जाएगा। गुआवा में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि जल उपचार संयंत्र में क्लोरीन का उपयोग सुनिश्चित करता है डॉट सुनिश्चित करता है। तो क्लोरीन किसके लिए यूज किया जाता है। क्लोरीन जो है वो जो वो वाटर में जो जितनी बैक्टीरिया होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है, मतलब कि प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। तो फिर देखते हैं ऑप्शन क्या है, स्वाद और गंध नियंत्रण में, ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं जलाशय में घास का नियंत्रण, नहीं। और फिर तीसरा है कीटाणु शोधन में, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। फिर चौथा है अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि खाद्य जाल या फिर फूड वेब डॉट की इंटरलॉकिंग और अन्योन्याश्रित की एक प्रणाली है। इंटरडिपेंडेंट जिसको कहते हैं कि एक प्रणाली है, मतलब कि जो खाद्य जाल होता है, तो इसमें मेरा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फूड चेन हो जाएगा। वो फूड वेब जो है फूड चेन की इंटरलॉकिंग और अन्योन्याश्रित की एक प्रणाली है, मतलब कि जो है छोटे छोटे फूड चेन से मिलकर ही फूड वेब बनते हैं या फिर खाद्य जाल बनते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टी इसमें किस में मौजूद होती है, क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं। तो फिर क्या है कर्णावृत्त, और फिर डेवड़ी जिसको कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं सेमी, और फिर तीसरा ऑप्शन है सेमी सर्कुलर कैनाल, और फिर चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। तो हमारा राइट ऑप्शन इस पर कौन सा हो जाएगा, जो है क्रिस्टी जो है सेमी ड्यूलर या फिर जो है अर्धचालक नलिका में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या होती है या फिर हास्य गैस क्या है। फर्स्ट है अमोनिया, और दूसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर चौथा है एसिटिलीन। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस कौन सी गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस कहते हैं। फिर आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन कि जो पौधे सूखी परिस्थितियों में विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कि जो पौधे जो हैं कहाँ विकसित होते हैं, वो ड्राई एरिया में विकसित होती हैं, ये सूखे पौधे में जहाँ वाटर जो है एब्सेंट होता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं। फर्स्ट है जीरोफिटिक, और दूसरा है मीजोफाइट्स, और फिर तीसरा है लाइकोफाइट्स, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो हम जानते हैं कि जो ड्राई एरिया में जो प्लांट उगते हैं उन्हें जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं, और जीरोफिटिक प्लांट में वाटर हमेशा एब्सेंट होता है, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली ऐसे नुकीली होती हैं, निडल शेप में होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 24वां क्वेश्चन क्या है। 24वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो है जो लैब में बनाए जाते हैं उनको क्या है, उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो हमारा राइट ऑप्शन रेयान हो जाएगा। रेयान जो है ये लैब में बनता है, जो कि पटसन जो है ये जिसको हम पेटुआ भी कहते हैं, वर्नाकुलर नेम है इसका।
और ये वेस्ट बंगाल एरिया में जो है बनाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। और ये हमारा लैब में तो बनता नहीं है, ये नेचुरली पाए जाते हैं। सिल्क भी नेचुरली पाए जाते हैं, फ्लैक्स भी। तो लेकिन जो ये रेयान है ये जो है लैब में तैयार किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा रेयान हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। टेरिडोफाइटा का उदाहरण कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्केंसिया, दूसरा है नेफ्रोलेपिस, फिर चौथा है तीसरा है मार्सेलिया, फिर चौथा है पेट्रिस या फिर पर्टिस जिसको हम कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन टेरिडोफाइट प्लांट कौन सा नहीं है? टेरिडोफाइट प्लांट हमारा मार्केंसिया हमारा टेरिडोफाइट प्लांट नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज साइंस के हमने 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर कल हम दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। थैंक यू।